हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और इस छोटे से वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप फिजिक्स के एग्जाम में कैसे 65 से ऊपर नंबर लेके आ सकते हैं। राइट, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बन के रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चे नहीं ले पाते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन जो लेते हैं वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि क्या हम इस टाइम से अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम में 65 से ऊपर नंबर ला सकते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 65 से ऊपर नंबर लेके आ सकते हो, और उसके लिए हमें एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करनी होगी। सबसे पहले हम फिजिक्स के सब्जेक्ट को जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है पेपर में पूछा किस बेसिस पे जाता है, राइट, और कैसे हम इस सब्जेक्ट में एक्सीलेंसी लेके आ सकते हैं, कैसे हम इस पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो यार मैं बेसिकली 3 पार्ट में अपनी तैयारी को ब्रेक करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड फाइनल रिवीजन। ये 3 कंपोनेंट हैं फिजिक्स के। ये 3 कंपोनेंट अगर आपने तैयार कर लिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, राइट। अब कई बच्चे इसको ना थ्योरी कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, है ना। बट आप सब चीजों को जो न्यूमेरिकल नहीं है उसको थ्योरी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उन सभी चीजों को आप थ्योरी नहीं बोल सकते, वो चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, राइट। मतलब अगर आप उसको कॉन्सेप्ट बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, आपको 2 ही चीजें मिलेंगी पेपर में, या तो कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल, बस, है ना। जो न्यूमेरिकल नहीं है वहां पे आपसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं फिजिक्स के वो सारे के सारे तैयार कर लेने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं। वो कैसे पढ़ने वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है फिजिक्स में, राइट। छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते ये, बिल्कुल बेटा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं, अब फॉर्मूले याद आपको तब रहेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसके फॉर्मूले आपने याद कर लिए, न्यूमेरिकल आपसे सारे बन जाएंगे। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एडिशनल एक्सरसाइज को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं या उसमें जो भी क्वेश्चंस है, बेसिकली कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, या जो भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अलावा, जो बीच बीच में टॉपिक के या कॉन्सेप्ट के बाद होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं अगर आपने तैयार कर ली एक बार, अब बोर्ड का एग्जाम होता है कि आप कितना याद रख सकते हो। बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी चीज को ज्यादा टाइम तक के लिए याद रखना चाहते हो तो बार बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। पहली बार में ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा, और फिर आप क्विकली रिवाइज करने लग जाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए बेटा साइक्लिक रिवीजन जो है इस टेक्निक को अपना सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक रिवीजन का मतलब क्या है कि एक साइकिल बना लो। साइकिल मतलब चलाने वाली नहीं, साइकिल मतलब एक सर्कल, राइट। तो उस सर्कल के अराउंड आपको क्या करना है, उस सर्कल के अलोंग आपको रिवीजन करना है। कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिया आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ लिया है, उसके बाद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लिया है, फिर आप मैग्नेटिज्म पे जब जाओगे ना तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। अब जब आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे जाओगे, ईएमआई पे जाओगे, एसी पे जाओगे, तो फिर ये वाला रिवाइज कर लीजिए। फिर जब दूसरी बुक चालू करोगे तो पहले ये वाला एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो जब तक आप दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा रिवीजन आपका फर्स्ट पार्ट का हो चुका होगा। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप ये मत सोचिए कि बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है। अगर अभी आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। 100% का मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 70 में से 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं। जो भी आपके पास टाइम है उसे इफेक्टिवली मैनेज कीजिए। आप अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाइए। हर बच्चे का वो अलग अलग होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा टाइम टेबल बता दीजिए, मेरे को टाइम टेबल बना के दे दीजिए। देखो बेटा, सबकी दिनचर्या अलग होती है। कोई 4 बजे उठ के पसंद करता है पढ़ना, कोई 4 बजे तक पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। मैं दोनों के साथ ही एग्री करता हूं, क्योंकि दोनों एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ाई कीजिए, जितनी ज्यादा आपके पास में टाइम रहेगा उतने ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाए, राइट। कुछ छोटे चैप्टर भी आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया,
उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इन चैप्टर्स को आप 1 से 2 दिन में इजीली कवर कर सकते हो और इतना टाइम अभी अपने पास है। बाकी जो बड़े चैप्टर है, ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया या अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट हो गया या फिर मैग्नेटिज्म हो गया, यहाँ आप 3 से 4 दिन एक चैप्टर को इजीली दे सकते हैं। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है, इसलिए बिल्कुल सही टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कॉन्सेप्ट्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके अलावा आप अपने टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए। जो टाइम है इसको जितना अच्छा मैनेज करेंगे, जितना बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस बनते रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम में अच्छा करने के, राइट। उससे पहले आपको रिवीजन जरूर कर लेना, राइट। तो कुछ कंपोनेंट में फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आपको अपना टाइम अब ढंग से मैनेज करना है। उसके अलावा आपको अपना रिवीजन जो है वो टाइमली करना है, ठीक है, जितना ज्यादा। ये यार ये बोर्ड के एग्जाम के लिए ना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो बच्चा एक बार करके जाता है ना पेपर में, सिलेबस जो है अपना उसको एक बार जब करके जाता है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन जो रिवीजन करके जाता है 2 से 3 बार, वो बहुत बेहतरीन नंबर लेके आता है। उन बच्चों के 95 से ऊपर ही नंबर आते हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज में, राइट। तो टाइम आपको मैनेज करना है, रिवीजन आपको अपना करते हुए चलना। उसके अलावा एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर जाए ना, इनमें बहुत ज्यादा बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के, बहुत ज्यादा पुराने नहीं, 3 से 4 साल पुराने पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर के, वो देख लीजिए। उनको करके आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम ना ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है ना, ये हमसे बनते नहीं है और हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है नहीं बहुत सारे। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बहुत जल्दी आपको लर्न एंड फन चैनल पे ही करवाऊंगा चैप्टर वाइज। उसके अलावा जो भी चीजें आपको चाहिए इस पर्टिकुलर चैनल पे फिजिक्स में, एनीथिंग, आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई न्यूमेरिकल्स की सीरीज चलवानी है या केस स्टडी क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।